भारत में एक ऐसी यात्रा भी है जहां सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि आस्था खुद रास्ता बन जाती है, जहां हर मोड़ पर शिव का एहसास होता है और जहां पहुंचकर इंसान खुद को प्रकृति के सामने बहुत छोटा महसूस करता है। मैं निकल पड़ा हूं दिल्ली से आदि कैलाश, ओम पर्वत और लीपू लेक पास की पवित्र यात्रा पर। दिल्ली टू काठगोदाम। रात के लगभग 10 बजे दिल्ली की भागदौड़ से दूर हम निकल पड़े हैं उत्तराखंड की ओर। सामने है करीब 600 किलोमीटर का सफर, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही उत्साह, महादेव के दर्शन। सुबह जैसे जैसे पहाड़ शुरू होते हैं वैसे वैसे मौसम भी बदलने लगता है। ठंडी हवा, घुमावदार सड़कें और हिमालय की पहली झलक, यही तो असली सफर की शुरुआत है। पिथौरागढ़। कई घंटों के सफर के बाद हम पहुंच चुके हैं पिथौरागढ़, जिसे मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, हरी घाटियां और बादलों से घिरा ये शहर ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने खुद इसे सजाया हो। यहां से असली एडवेंचर शुरू होता है, क्योंकि आगे के रास्ते आसान नहीं हैं। धारचूला। अब हम पहुंच चुके हैं धारचूला, भारत नेपाल बॉर्डर पर बसा एक खूबसूरत शहर। यहां बहती काली नदी दोनों देशों को अलग करती है और यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जिसका सपना हर शिव भक्त देखता है। आदि कैलाश यात्रा के लिए परमिट और चेकिंग यहीं होती है, क्योंकि आगे का इलाका पूरी तरह संवेदनशील बॉर्डर जोन में आता है। गुंजी विलेज। धारचूला से आगे का रास्ता बेहद खतरनाक और रोमांच से भरा है। एक तरफ ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई और बीच में बेहद संकरी सड़क। लगभग पूरे दिन के सफर के बाद हम पहुंचते हैं गुंजी गांव। समुद्र तल से करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसा ये छोटा सा गांव हिमालय की गोद में किसी स्वर्ग से कम नहीं। आज वो दिन है जिसका इंतजार हर यात्री करता है, ओम पर्वत दर्शन। जैसे ही बादल हटते हैं, सामने दिखता है बर्फ से बना प्राकृतिक ओम। ना इंसानों ने बनाया, ना किसी मशीन ने, ये खुद प्रकृति का चमत्कार है। उस पल पूरा माहौल हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है और सच कहूं, उस दृश्य को शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। अब हम बढ़ रहे हैं लिपुलेख पास की ओर, भारत, नेपाल और तिब्बत को जोड़ने वाला ऐतिहासिक दर्रा। करीब 17,000 फीट की ऊंचाई, ऑक्सीजन बेहद कम, लेकिन हिमालय के नजारे इतने अद्भुत कि सारी थकान गायब हो जाती है। यहीं से कैलाश मानसरोवर का पुराना रास्ता भी जाता है और यही वजह है कि ये जगह आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दोनों रूप से बेहद खास मानी जाती है। और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं आदि कैलाश। कहते हैं कि ये भगवान शिव का दूसरा निवास स्थान है और यहाँ की शांति मन को अंदर तक सुकून दे देती है। सामने बर्फ से ढका आदि कैलाश पर्वत, पास में पार्वती सरोवर और चारों तरफ गूंजता ओम नमः शिवाय। उस पल ऐसा लगता है मानो समय रुक गया हो। आदि कैलाश यात्रा सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, ये खुद को खोजने का सफर है। यहाँ पहुंचकर समझ आता है कि हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि आस्था, ऊर्जा और महादेव का जीवंत रूप है। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो जिंदगी में एक बार इस यात्रा को जरूर कीजिए। हर हर महादेव।